नमस्कार। स्पिरिचुअल इनलाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। प्रकृति के कण कण में भगवान शिव विद्यमान है। शिव ही सत्य है और सत्य से ही सृष्टि चलायमान है। जो भक्त सत्य मार्ग पर चलते हैं उन पर भगवान आशुतोष अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव ही ओंकार है और वे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में खंडवा जिले में विराजमान है। एक ऐसा तीर्थ जहाँ ओम का साक्षात दर्शन होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित ओंकारेश्वर और ममलेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा स्थान प्राप्त है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के ज्योति रूप में है और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पार्थिव रूप में है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ही मिलकर शिव की पूर्ण रचना करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग एक दूसरे के पूरक हैं और श्रद्धालु दोनों ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करते हैं और अपनी यात्रा पूरी करते हैं। कहते हैं नर्मदा नदी का जन्म भोलेनाथ के पसीने से हुआ था और यह नदी भोलेनाथ को अपनी संतान के समान प्रिय है। इसलिए मनुष्य, ऋषि, देवता सभी माँ नर्मदा की पूजा करते हैं और साथ ही साथ पास में बहती हुई कावेरी की भी पूजा करते हैं। ओंकारेश्वर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानियां अनेक हैं, पर सत्यापित कथा इस प्रकार है। राम से 14 पीढ़ी पूर्व राजा मांधाता हुए हैं, जिनका शिव पुराण में यह उल्लेख आता है, जिन्होंने माँ के गर्भ से नहीं अपितु पिता के गर्भ से जन्म लिया था। राजा मांधाता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं। यह स्वयंभू शिवलिंग है। यह कोई स्थापित लिंग नहीं है, ना ही किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। जिस प्रकार हम आरती करते हैं, तृण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। इसी एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं और जो दीप जो प्राचीन काल से जलता आ रहा है, उसमें लगातार 3 बातियां जलती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वह भी ओम की आकृति में है। और जिस पर्वत पर हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हम पहुंचते हैं, वह स्वयं शिवलिंग की आकृति में है और चारों ओर नर्मदा मैया अपनी धारा जलेबी के समान बहती हुई आती है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में होता है। अतः उनके शयन के लिए यहाँ झूला, पालना और सेज और चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। महादेव यहाँ माता पार्वती अर्थात माँ शक्ति के साथ यहाँ विश्राम करने प्रति रात्रि आते हैं और मान्यता यह है कि माता पार्वती और महादेव यहाँ रात्रि में चौसर खेलते हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी इस ज्योतिर्लिंग में मिलता है। रात्रि में शयन आरती के पश्चात जब शयन का समय आता है, तब गर्भगृह में एक सेज बिछाई जाती है और उस पर चौसर रखे जाते हैं। उनके पासे सुसज्जित किए जाते हैं और कपाट बंद कर दिए जाते हैं। प्रातः काल में जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो गर्भगृह में प्रत्यक्ष रूप से चौसर की गोटियां बिखरी पड़ी मिलती है और यह नज़ारा प्रभु का यहाँ शक्ति स्वरूप माता पार्वती के साथ यहाँ निवास करने का प्रमाण देता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग निराकार ज्योति है।
यहाँ की प्रकृति ओम रूप में शिवमय बन जाती है। स्वयं भगवान यहाँ निवास कर सभी जीवों का उद्धार करते हैं। तो मनुष्य को इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, जिससे इस ज्योतिर्लिंग के पूर्ण दर्शन की फल की प्राप्ति होती है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर 5 मंजिला मंदिर है और हर मंजिल में एक शिवालय बना हुआ है। ममलेश्वर मंदिर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है, जो युगों युगों से चली आ रही है। यहाँ भक्तगण भी नर्मदा की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी अर्चना कर वापिस नर्मदा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्राचीन होने के साथ साथ चमत्कार ज्योतिर्लिंग भी कहलाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थापित है और यहाँ देखने लायक बहुत से प्रमुख स्थान और भी हैं जहाँ आप जा सकते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों मंदिरों में प्रभु का दर्शन इस यात्रा को पूर्ण करता है। दूसरा है परिक्रमा पथ। द्वीप के चारों तरफ 7 किलोमीटर का एक गोलाकार ट्रैक है, जो प्राकृतिक दृश्यों और आध्यात्मिक अनुभूति से भरपूर है। सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो यहाँ भी दर्शन करने अवश्य ही चाहिए। चौथा है अहिल्या घाट। नौका विहार और शाम की आरती के दृश्यों के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। पांचवा है महेश्वर। अहिल्या किले और हथकरघा साड़ियों के लिए यह स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके पश्चात आता है उज्जैन शहर, जहाँ स्वयं प्रभु निवास करते हैं। इंदौर, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ रजवाड़ा पैलेस है और खाने पीने की चीज़ों के लिए यहाँ की गलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। मांडू, जो कि 140 किलोमीटर है, अपने ऐतिहासिक किलों और वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए बहुत से आपको ट्रैवल गाइडेंस मिल जाते हैं। आप इसे गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की बहुत ही मान्यता है, बहुत ही सुप्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर हम धन्य होते हैं। प्रभु हम सबकी इस इच्छा को पूरी करे कि हम सभी इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर स्वयं को पावन बनाए और स्वयं अपना हम प्रभु की कृपा से उद्धार कर सके। हर हर महादेव। आपको यह कथा कैसी लगी अवश्य ही कमेंट कर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी प्लीज़ करें, ताकि ऐसे ही कहानियाँ, रोचक कहानियाँ, प्रभु से जुड़ी हुई कथाएं ज़रूर लेकर आऊँ और ये सारी कहानियाँ अपने बच्चों तक भी पहुँचाए, किसी भी माध्यम से, या आप स्वयं सुनाए या वीडियो के माध्यम से, ताकि हमारे धर्म के बारे में हमारे बच्चों को भी पता चले और वे रुचि रखें। रुचि रखना आवश्यक है, जानना आवश्यक है, ताकि आगे भविष्य में हम हमारे बच्चे को हमारे भगवान से जोड़ सके, उनकी शक्तियों से जोड़ सके, और बच्चे भी जब उनसे जुड़ेंगे तो उनमें एक विश्वास भी सदा बना रहेगा। हर हर महादेव।